अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैशुदान मलिक है। आज आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आज 23 अप्रैल 2023 है और आज से ठीक 12 साल पहले 23 अप्रैल को बिटकॉइन का जो क्रिएटर था सतोशी नाकामोटो, उसने एक आखिरी ईमेल की थी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, माइक हेरन को, कि हम लोग, ये ग्रुप ऑफ पीपल था, ये एक शख्सियत थी, लेकिन उसने ये ईमेल की कि उसने कहा कि भाई अब मैं जो हूँ वो मूव ऑन हो रहा हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने हैं, कुछ और इससे ज़्यादा ज़रूरी काम भी हैं जो जिन पे मेरी रिसर्च और काम जारी है। और बिटकॉइन को मैं फ़िलहाल खैर कह रहा हूँ, और उसने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन जो है वो एक महफूज हाथों में है अभी। सो इसको आप देखें कि पूरे एग्जैक्टली 12 साल हो गए हैं आज, और देख लें कि बिटकॉइन ने कहाँ से कहाँ तक तरक्की की है। इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की है। मोस्टली तो पॉजिटिव चेंज की है, कुछ की नेगेटिव की है चेंज, लेकिन जो नेगेटिव चेंज हुई है वो मोस्टली लोगों की अपनी गलतियों की वजह से चेंज हुई है। तो आज की प्राइस आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको शो करता हूँ इधर जो प्राइस है। अगर आप मुझे एक मौका दें तो ये देखें आप, अभी इस वक्त प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है 27,540 के लगभग। और ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया था उससे ये वीकली कैंडल जो है बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है जनाब 25,800 के करीब टारगेट है, वो अभी तक मेट नहीं हुआ। लेकिन जो इमीडिएट टारगेट है वो तकरीबन 26,600 पे है, जो कि मोर लाइकली एक आध दिन तक ये मेट होने का चांसेस हैं इसके। यहाँ से भी अगर ये प्राइस यहाँ तक आती है 26,600 तक, 26,600 26,700 के लगभग, ये अगर ये प्राइस आती है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को भी ये तोड़ती हुई नीचे जाती है तो अगला स्टॉप जो है वो अ, यहाँ बनता है 25,700 पे। ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये तारीखी तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे से एक बहुत अच्छा बाउंस मिलेगा। अ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, प्लीज़ बेयर इन माइंड कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें जब आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा। मैं आपको चेक कराता हूँ अभी कि अभी डेली पे क्या सूरत हाल है। डेली पे भी आप देखें कि जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी 26,600 के लगभग, अभी तक इस टारगेट को मीट नहीं हुआ, ये नीचे वहाँ तक नहीं गई प्राइस। और ये प्राइस जो है तकरीबन 27,200 से इसने बाउंस बैक किया था। और एक कैंडल इसने बनाई, और दूसरी और अब तीसरी कैंडल बना रहा है। अब हो सकता है कि ये जब तीसरी कैंडल डेली जो आज क्लोज होती है वो भी अगर 27,200 से वापस निकलती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कपल ऑफ डेज इसी रेंज में ट्रेड हो, यानी कि आप 27,200 से लेकर 27,800 28,000 के दरमियान ये ट्रेड हो कपल ऑफ डेज। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर वी आर इन द ट्रबल। तो देखते हैं कि कहाँ क्या सूरत हाल होती है, कहाँ तक पहुँचती है ये बात। ईद की भी आप सिचुएशन देखें जनाब, अगर आप इस ईद के चार्ट पे नज़र दौड़ाएं, ये वीकली चार्ट खोला हुआ है मैंने, तो एक वीक में ये तकरीबन 1840 से लेकर 2100 तक गई थी, और वहाँ से अब वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गई है। बेसिकली क्या हुआ है कि शंघाई अपग्रेड जब हो रही थी तो उस वक्त जिस जगह पे प्राइस थी, और उसके बाद शंघाई अपग्रेड की जो हाइप थी उसकी वजह से जो जितना भी गेन हुआ तकरीबन 10% आप समझे, वो सारा गेन अब वापस आ चुका है। हम उसी
پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں شنگھائی اپ گریڈ کے ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے کھڑے تھے. تو یعنی جتنی جتنی کی ہائپ کریٹ ہونی تھی اس پہ جتنا کہ پمپ بننا تھا وہ پمپ بن گیا، جتنے لوگوں نے پیسے بنانے تھے وہ بن گئے. وہ ہائپ جیسے جیسے ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے ہائپ، اور وہ پرائز اسی طرح واپس آتی جا رہی ہے اور اسی لیول پہ آ گئی ہے جہاں 10 دن پہلے تھی. ابھی کافی انٹرسٹنگ جگہ پہ آ کے رکی ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہاں تک جاتی ہے. اگر تو یہ یہاں سے نیکسٹ ویک یہ مزید اگر نیچے آتی ہے اور اوپر یہ سپورٹ کو نہیں توڑ پاتی تو یہ پھر اگلا سٹاپ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موونگ ایوریج پر ہے اور یہ تقریباً 1600 کے آس پاس ہے. مور لائکلی اگر یہ ڈپینڈ کرے گا بٹ کوائن کی پرائز کے اوپر. اگر بٹ کوائن کی پرائز اگر نیچے جاتی ہے جیسے کہ 25,500 600 رینج میں جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایتھرم وہ تو کرپٹو جو ہے بٹ کوائن جو ہے وہ تو کرپٹو ڈیڈی ہے نا، تو وہ اس نے اگر نیچے جانا ہے تو باقی آٹومیٹیکلی نیچے چلی جائیں گی. تو یہ ہے جناب چھوٹی سی اپڈیٹ. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو چھوٹی سی اپڈیٹ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے، آباد رہیں گے. اللہ حافظ.